हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का n वां पद, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे, जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n वां पद क्या होता है, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को डिराइव करेंगे और इस फार्मूले की बिहाफ पर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। और लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट लेक्चर जरूर देखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी का n वां पद। ध्यान दो, समांतर श्रेणी का n वां पद, ध्यान समझ चलना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अगर आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अनुक्रम का n वां पद बताया था। याद करिए, हमने कहा था कि अनुक्रम का n वां पद, इसको हम tn से दिखा दें। जैसे हम लोग n² - 1 एक एग्जाम्पल लिए थे, तो हमने आपसे कहा था किसी भी अनुक्रम के n वें पद से तात्पर्य ये है कि n के रूप में एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम 1 पुट करें तो उस अनुक्रम का पहला पद मिल जाए, 2 रखें तो दूसरा पद मिल जाए, 3 रखें तो तीसरा पद मिल जाए, उसी को अनुक्रम का n वां पद कहते हैं। उसी तरीके से समांतर श्रेणी का n वां पद एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा व्यंजक है जिसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी के किसी पद को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से आप सभी लोग हमारी बात को सुनिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ लिख दें 1 और 1 में 1/2 ऐड करें तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 3/2 आएगा। फिर 1/2 ऐड करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 आएगा, एंड सो ऑन। अब पहले आप ये बताओ मुझे कि ये AP है या नहीं। आइए चेक करते हैं। T2 - T1 करेंगे तो 3/2 - 1 करेंगे। सॉल्व करेंगे आप सभी लोग इसको जब डियर स्टूडेंट्स तो 1/2 आएगा। सिमिलरली जब T3 - T2 करेंगे तो 2 - 3/2 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 आएगा। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए यह एक AP है, यह एक समांतर श्रेणी है। ध्यान से समझें तो यहाँ पर एक समांतर, देखो आप लोग रिलैक्स होकर के बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे ना, 100% समझ में आएगा। पहले बातों को ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, ये इस AP का पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, आगे जो आएगा वो चौथा पद आएगा। अगर हम आपसे कहें कि भैया इस AP का 4th टर्म क्या होगा तो डेफिनेटली बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि सर इसमें हम 1/2 ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। हम कहेंगे उसके बाद वाला टर्म कौन होगा तो कहोगे सर फिर से 1/2 ऐड कर देंगे। इस तरीके से इस AP के किसी भी टर्म को हम फाइंड करने के लिए आप लोगों से बोलें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, सपोज करिए हम आपसे कहें कि इस AP का 50th टर्म निकालो, मींस 50वां पद ज्ञात करो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी हमें। तो अगर हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसकी हेल्प से हम किसी दिए गए AP का कोई भी टर्म निकाल सकें तो कितना बेहतर होगा। तो वही फार्मूला nth टर्म का फार्मूला कहलाता है, वही हम सब लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, जिसकी सहायता से किसी AP के किसी भी टर्म को हम सभी लोग फाइंड कर सकते हैं अगर उस AP का प्रथम पद और सार्वधातुक दिया गया हो तो। अभी हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। पहले हम समांतर श्रेणी का जो n वां पद है उसको हम डिराइव करने चल रहे हैं। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि, ध्यान देना, हम जानते हैं कि AP का व्यापक पद, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, AP का व्यापक पद मतलब जनरल टर्म ऑफ AP। जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। क्या होता है? A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन।
जरा ध्यान से आप सभी लोग हमारी बात को सुनिएगा। ये एपी का कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है अर्थात प्रथम पद है। ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म अर्थात द्वितीय पद है। तीसरा है, ये चौथा है। जरा इसको ध्यान समझना और हमारे साथ एनालाइज करना। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस ए को ए इंटू मतलब प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको देखो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको देखो a प्लस 4 माइनस 1 डी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इस AP के पहले पद की बात कर रहे हैं तो A में ऐड हो रहा है 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरे टर्म के लिए क्या हो गया? 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरे टर्म के लिए क्या हो गया? 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए क्या हो गया? 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इससे यह पता चल रहा है कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसके 90वें पद की बात करेंगे तो ए तो देखो सब जगह है रहेगा, प्लस जिस टर्म की बात करें उसमें से एक घट रहा है। फोर्थ टर्म की बात करें तो 4 माइनस 1 हो रहा था। इसी तरीके से n टर्म की बात करेंगे तो n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डिस्टेंस d हो जाएगा। तो ये होता है समांतर श्रेणी के 90वें पद का फार्मूला। nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेयर क्या है? जहां पर ये जो हमारा ये n है ये क्या है? n का मतलब है nth टर्म। n का क्या मतलब? nth टर्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? nवां पद कहेंगे। और n क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है। ध्यान समझना, नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसको हम सभी लोग हिंदी में क्या कहेंगे? पदों की संख्या कहेंगे। और उसके बाद d जो है वो आपको पता है, इसको हम सभी लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं? सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट समांतर श्रेणी के 90वें पद को ज्ञात करने का फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप सभी लोग फटाफट से नोट करिए। अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसी एग्जाम्पल पे फिर से आता हूँ। जैसे हमने लिया था कितना? 1 लिया था, फिर 3/2 लिया था, फिर यहाँ पर 2 आ गया था। और हमने कहा कि इस AP का 50th टर्म कौन सा? 50वां पद ज्ञात करो। तो अगर हम लोग जनरली फाइंड करते इसका 50th टर्म तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस AP का अगर हमें nth टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, 20th टर्म कोई भी पद निकालना है आसानी से निकाल पाएंगे। देखो कैसे, देखो ध्यान से। इन एबव AP, जरा ध्यान समझना, दिए गई AP में प्रथम पद 1 है। सार्वांतर की बात करें तो 3/2 माइनस 1, तो D की वैल्यू आप देखोगे 1/2 आ जाएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आप सभी लोगों से कहा था कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता हो तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो A और D मिल गया। अब n कौन सा टर्म चाहिए सर? 50 चाहिए। अब आपके पास फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आप अप्लाई कर दो। तो जब यहाँ t 50 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 आएगी। और यहाँ 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 49/2 आएगा। 2 1 जटो, यहाँ कुल मिला के 51/2। ये जो है डियर स्टूडेंट्स का क्या होगा? आंसर। माने इस AP का, इस समांतर श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो क्या होगा? 51/2 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समांतर श्रेणी का 90वां पद क्या है और 90वें पद का यूज क्या है। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ये आप समांतर श्रेणी के 90वें पद का फार्मूला नोट करिए, फिर मैं इस पे और ज़्यादा एनालिसिस करता हूं और आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूं। इससे सारे टॉपिक आपको बेहतर तरीके से क्लियर होते चले जाएं। चीज़ों को नोट करते चलिएगा जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब मैं इस एग्जाम्पल को इरेज करने चल रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। ध्यान समझो। अभी हमारे पास जो मिला फार्मूला
वो मिला क्या है सर, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है, यंथ टर्म ऑफ एपी। किसी समांतर श्रेणी के यनवें पद को निकालने का क्या है यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखो ध्यान सभी लोग, नोट यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा, जो नोट लगाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरूर समझ चलना। अगर हमें कहें यदि किसी समांतर श्रेणी में, ध्यान देना, में कुल n पद हो तो ध्यान दो, अंतिम पद बराबर यनवा पद। इस बात को जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जरा गौर करिएगा। हमने यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको ध्यान समझेंगे आप सभी लोग। हमने क्या कहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो, n ही पद हो, तो अंतिम कौन होगा, वही nवां पद ही तो अंतिम पद कहलाएगा। बात को समझो। जैसे हम ये कहेंगे किसी लाइन में कुल 10 लोग खड़े हैं, तो अंतिम कौन होगा, 10वां ही होगा। उसी प्रकार से हमने कहा कि अगर किसी एपी में कुल n पद हैं, तो अंतिम पद कौन होगा, nवां पद ही होगा। आइए जरा इसको नोटेशन में बदलते हैं। तो अंतिम पद को आपको पता है l से दिखाते हैं, और यनवा पद को अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा Tn से दिखाते हैं। तो इस केस में L जो है वो Tn के क्या हो गया, इक्वल हो गया। R L इक्वल टू जो Tn है, इसको हम सभी लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक नया फार्मूला आपके सामने आ गया, L इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। अब थोड़ा कंक्लूजन देख लीजिए आप सभी लोग। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हमारे पास दो फार्मूले आए, एक Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फार्मूला जो हमारे पास निकल के आया वो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स अगर एपी में कुल n ही टर्म है, तो उसका जो nth टर्म होगा वही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। इसलिए Tn का और L का दोनों का फार्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्लियर हो गई बातें डियर स्टूडेंट्स ना। अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको टास्क के रूप में दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। अभी जो चीज़ें बता रहे हैं इसे 1 बाई 1 करके समझते चलिए, और 1 बाई 1 करके चीज़ों को नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा अंत से n वां पद। ध्यान दो, यहां देखिएगा, एपी के अंत से n वां पद, एपी का अंत से n वां पद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। अंत का क्या मतलब है भाई, पीछे से। अभी हम सभी लोगों ने जो फार्मूला यहाँ पर डिराइव किया, जो फार्मूला हम सभी लोगों ने समझा, इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी समांतर श्रेणी के स्टार्टिंग से कोई पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सिंपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 100 लिख दिया गया। अब इधर से अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अगर हमें इधर से पीछे के साइड से अंत से अगर हमें कोई पद निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। आइए समझते हैं कि उसका फार्मूला क्या होगा। देखो ध्यान से, फिर से लिखेंगे, एपी का व्यापक पद, ध्यान देना, एपी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब जरा इधर देखो, अगर हम इधर की बात करें तो इधर से आओगे तो माइनस करोगे, इधर से जाओगे तो प्लस करोगे। तो आप ये फार्मूला जानते हो, सिंस Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है डियर स्टूडेंट्स की नहीं होता, होता है ना। जब होता है तो अभी ये तब के लिए होता है जब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर हम इधर से बात करेंगे तो ये जो हमारा L है, अंतिम पद जो है वो कौन हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम लास्ट, या कह सकते हैं फार लास्ट, फार फ्रॉम लास्ट,
ठीक है, अंत से के लिए, है ना, अंत से अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रथम पद होगा वो अंतिम पद की तरफ शो करेगा, क्योंकि हम इधर से निकाल रहे हैं, और जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दीजिए। देयरफॉर Tn इक्वल टू, जहां a है वहां क्या रख दोगे, l प्लस n-1 इंटू जहां d है वहां क्या रख दोगे, माइनस डी। तो दिस इंप्लाइज दैट Tn इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ये है समांतर श्रेणी के अंत से n वें पद को फाइंड करने का फार्मूला। Tn इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। l क्या है, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, और d क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका सार्व अंतर है, और n क्या है, पदों की संख्या है। तो अगर हमें स्टार्टिंग से कोई पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, अंत से ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। देन हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे जिसकी हेल्प से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से भी कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अभी आप सभी लोग फटाफट से इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की तरह प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस करते हैं, और उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। आइए समझिए, कुल मिलाकर के अभी तक आप सभी लोगों ने क्या सीखा, बी लर्न, हमने क्या क्या लर्न किया है, जरा एक बार लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये हम सभी लोगों ने सीखा है। l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। और एक और सीखा है Tn इक्वल टू क्या, l माइनस n-1 इंटू डी। ये क्या है, अंत से n वां पद, ये है n वां पद, और ये दोनों एक ही चीजें हैं। क्या है दोनों का मतलब मैंने समझा दिया है आपको। जहां पर आप ये लिख सकते हैं कि a क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ चाहे तो हम लिख लें, सारे फार्मूले एक साथ लिख सकते हैं। वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में हम सभी लोग पहला पद कहेंगे, और d जो है हमारा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम सभी लोग सार्वांतर कहते हैं। l जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, l का मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये इतनी चीजें यहाँ पर यूज हुई हैं। अभी तक हम सभी लोगों ने इतनी बातों को सीखा है जो मैंने यहाँ पर उठा करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, लिख दिया है। एक बार रिवाइज करेंगे और आइए अब हम सभी लोग कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के चलेंगे, जिसकी सहायता से आपके कंसेप्ट मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको सभी लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे शुरुआत करेंगे। पहला एग्जाम्पल है श्रेणी, ध्यान देना, श्रेणी मीन्स एपी दी गई है, 9, 14, 19 डॉट 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 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है, 9, 14 और 19, इसका हमें क्या करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। अब इसके 16th टर्म को फाइंड करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो 9, 5, 14, 14, 5, 19, 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखिए, गिवन है हमारे पास क्या, 9, 14 और 19। इसका प्रथम पद आप लोग पहले लिख लीजिए। प्रथम पद अगर हम यहाँ पर a लिखते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर क्या निकालोगे, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो d इक्वल टू 14 माइनस 9, तो d इक्वल टू कितना आएगा, 5। इसका हमें प्रथम पद मिल गया और क्या मिल गया, सार्वांतर। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रथम पद और सार्वांतर मिल गया तो कोई टेंशन ही नहीं है। कौन सा पद निकालना है, 16वां। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया।
अब हम लोग फार्मूला लगा दोगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T16 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 9 है, प्लस n मतलब 16 माइनस 1, डी कितना है बोलो 5 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस यहाँ कितना बचेगा 15 और गुणे में 5, तो 9 प्लस 15 बचे 75 हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो 84, तो इसका जो 16th टर्म आएगा वो कितना आएगा 84 आएगा। और ये आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, केवल और केवल फार्मूले पर हमें क्या कर देनी थी वैल्यू पुट कर देनी थी और ये प्रॉब्लम हमारी आसानी से सॉल्व हो गई। समझ में आई होगी बातें आप सभी लोगों को। अभी हम धीरे धीरे कर करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। इसको मैं इरेज करता हूँ जिससे हम और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आगे ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हो रहा है। ठीक है, चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से ज़रूर समझ में आ रही होंगी। कहीं किसी प्रकार की डाउट होगी तो फिर आप मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, समझाइएगा। अब एक देखो क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी, क्वेश्चन देखिएगा ये क्या है क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दी गई है 7 9 11 है ना, डॉट 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 का कौन सा पद 133 है। ध्यान समझो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। हमारे पास एक एपी दी गई है और उस एपी में कह रहा है कि 133 का कोई पद है, तो इसका कौन सा टर्म 133 होगा, यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है। आइए देखते हैं, समझते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। आपको जो एपी दी गई पहले उसको आप लोग लिखिए। गिवन एपी क्या है 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके अगर हम प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद ए कितना है 7, फिर हम बात करें इसके सार्व अंतर की जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो डी कितने का अंतर चल रहा है 2 का। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद 133 होगा, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। कहते हैं कि माना यनवा पद, ध्यान देना, माना यनवा पद 133 होगा। अब ध्यान दो, अगर हमने मान लिया कि इसका यनवा पद 133 होगा, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि Tn इक्वल टू 133 होगा डियर स्टूडेंट्स। अब Tn का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 133। n निकालना है, a की वैल्यू पुट करिए 7 है, प्लस n निकालना है और d कितना है हमारे पास 2 इक्वल टू 133। n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 133 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 126। ठीक है, 126 आएगा यहाँ पर आकर के। जब सॉल्व करेंगे आप सभी लोग तो आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 126 बाई 7, तो यहाँ पर 7 1 जा 7। ठीक है, और उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 8, 7 एकम 7 नहीं 7 एकम 7, 7 5 12 5, फिर 7 8 56। ठीक है, 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 19। तो यही तो हम जानना चाहते थे ना कि ये किसका कौन सा टर्म है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 19 आ गया। इसका मतलब ये जो 133 हमारे पास दिया गया था वो इस AP का कौन सा टर्म है 19 टर्म है। यहाँ लिख देंगे अर्थात 133 दी गई AP का, ध्यान दो, दी गई AP का कौन सा पद है बोलो 19वां पद होगा। इसका कौन सा टर्म होगा 19th टर्म होगा। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देख पा रहेंगे फार्मूला एक ही है और उस फार्मूले में अलग अलग बातें दी गई हैं, A है, D है और N है, और 3 ही 4 चीज़ें हैं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पूछा कैसे जाएगा। फार्मूला आपके पास क्या है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने टर्म्स हैं, एक तो Tn है और एक A है, एक D है और एक N है।
इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा, बस यही प्रॉब्लम यहाँ पर बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। घुमा करके आपको कोई एक वैल्यू दी गई होगी, कोई 3 वैल्यू दी होगी और चौथी आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग उसको कर पाएंगे। आगे की तरफ हम बात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया गया, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, करा क्या 206 श्रेणी, ध्यान देना कौन सी श्रेणी, श्रेणी 15, 19, 23 ... का एक पद है। ध्यान दो सभी लोग, कह रहे हैं कि आपके पास एक जो एपी दी गई है, इस एपी का 206 कोई टर्म है या नहीं है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए, देखो सलूशन समझो आप सभी लोग, इसका ध्यान से समझिएगा। सलूशन देखिए, जो एपी आपको दी गई है वो क्या है, 15 है, 19 है, 23 है। पहले तो इसका प्रथम पद निकाल लो, 15 होगा और D-4 होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अब इसने कहा है कि ये जो हमारे पास एक दिया है 206, ये इसका कोई टर्म है या नहीं है। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये इसका nth टर्म है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे लेट 206 इज इट्स nth टर्म। मान लेते हैं कि माना कि 206 जो है उस दी गई एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म है। Therefore Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अब Tn का फार्मूला लगा देते हैं, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 206। a की वैल्यू बताओ कितनी है सर, 15 है। 15 + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, 206 होगा। तो d की वैल्यू भी रख दीजिए, d कितना आ रहा है, -4 आ रहा है ना, ठीक है। तो आपके पास आएगा n-1 इंटू -4 इक्वल टू, ले जाके उधर जब माइनस करोगे आप सभी लोग, 206 माइनस में 15, तो कितना आएगा बताइए, n-1 इंटू में -4 इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखोगे 16 में से 5 गए तो एक ही, नहीं सॉरी, तो साफ साफ मानो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1, और यहाँ बचेगा ये, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी लोगों के पास आ गया है ना 191। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप लोग तो n-1 इक्वल टू जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पे dr +4 है, देखो प्लस हो रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ, सब जगह प्लस कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 191/4, ये आ जाएगा आप सभी लोगों का। अब देखो n वैल्यू निकालोगे तो 191/4 + 1 आएगा, तो n इक्वल टू इसको एलसीएम लोगे तो 195/4 आएगा। अब ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि 195 जो है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो होता क्या है कि जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। भाई किसी एपी का कोई चीज़ अगर मतलब कोई नंबर उसका टर्म होगा तो सेकंड टर्म, थर्ड, मतलब दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50वां, ऐसे ही तो होगा कि 1/2 टर्म होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ जाता तो इससे कन्फर्म हो जाता कि हाँ 206 इसका वही टर्म है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। आप कह देंगे अतः 206 इस एपी का, ध्यान दो, इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। समझ आया ना। जैसे अभी n की वैल्यू 10 आ जाती है तो कंफर्म हो जाता है इसका 10th। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था तो n की वैल्यू कितनी आ गई थी, 19, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि वो जो है इस एपी का 19th टर्म है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसका कोई टर्म है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सभी लोगों को समझ में जरूर से ज़रूर आया होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे कर करके हम सभी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, फार्मूले सीखा और उसके बिहा पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराना चाहूँगा। उस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए केवल और केवल एक क्वेश्चन रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझना। लिखा है श्रेणी -1/2, 1/2, 3/2, ठीक है, का 10वां, ध्यान देना, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं।
लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 2009 में यूपीबीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये दे देते हैं, चलो एक ही क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे हम समझ सकें कि जो चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को समझाई है, सिखाई हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि क्लास की स्टार्टिंग से लेकर के क्लास की लास्ट तक मैंने पढ़ाने के अलावा किसी प्रकार की कोई और चर्चा नहीं करी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। हम आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कराएंगे। ये आपकी नई बैच स्टार्ट हुई है। आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2 वर्ष मैं यह सिलेबस कंप्लीट भी करा चुका हूं। पुराने लेक्चर्स को आप सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन एक नए सिरे से फिर से पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका जुनून बना रहे कि हाँ, इस टाइम पर रेगुलर लेक्चर होता है और हम सभी लोग उस क्लास को अटेंड करते हैं। कॉपी अगर अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं बनाई है तो कॉपी आप सभी लोग बना लीजिए। बाकी शाम को 7 बजे जिस तरीके से आपकी क्लास चल रही है उस तरीके से बेहतर तरीके से क्लास में रेगुलर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते